नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कोसारे महाराज मानव हित कल्याण सेवा संस्था का संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष व आरजेडी पार्टी का महासचिव महाराष्ट्र। आज हम आत्मविश्वास कैसे बढ़ाए, इससे जुड़ी हुई कुछ बातें और आगे भी बहुत कुछ आपसे हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों, आत्मविश्वास बढ़ाने और सफल होने के लिए सकारात्मक सोच अपनी ताकत को पहचानता है। सकारात्मक सोच ही अपने आप को, अपनी ताकत को पहचानने में आसानी जाती है। गलतियों से पहले अपने आप सीखे। जो भी गलतियां आपसे होती है उससे आप जरूर सीखे और आरामदायक जीवन क्षेत्र से पहले आप बाहर निकले और खुद की देखभाल करना महत्वपूर्ण है। सफलता के लिए लक्ष्य निर्धारित करें और अपने आप में दृढ़ रहे, हमेशा दृढ़ रहे और अपनी गलतियों से पहले आप सीखते रहे। जो भी गलतियां आपसे होती है उससे आप सीखते रहे। आत्मविश्वास को बढ़ाने के भी कुछ ऐसे तरीके होते हैं। अपने आप आत्मविश्वास नहीं बढ़ता, उसके भी कुछ ऐसे तरीके होते हैं। पहले हमेशा आपकी जो सोच है वो सकारात्मक सोच ही बरकरार रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। यह हमारी सोच हमेशा बरकरार रखना चाहिए। खुद पर विश्वास करना, सबसे पहले खुद को जानना शुरू करना है। सकारात्मक सोच के साथ अपनी गलतियों से भी सीखकर आगे बढ़ सकते हैं और अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, पहले अपनी ताकत को पहचाने, अपनी ताकत का पता लगाए और उस पर ध्यान दें। ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। तो दोस्तों, जो भी गलतियां आपसे होती है उससे सीखे। अपने ही गलतियों से हमें अपने आप सीखना चाहिए और सीखना ही है। यदि आप कोई गलतियां करते हैं तो उससे आप बेशक कभी ना घबराएं, बल्कि उससे आप जरूर सीखें। ऐसा करने से आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और खुद को बेहतर जरूर बना सकते हैं। जो भी हमारा आरामदायक क्षेत्र है उससे आप पहले बाहर निकले। कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर चुनौतियों का सामना जरूर करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप एक ही जगह सीमित कर नहीं रह पाएंगे। तो दोस्तों, अपने स्वस्थ जीवन शैली से कैसे रहे, अपना जो स्वस्थ जीवन शैली है उस पर भी हमें बहुत जरूरी ध्यान देना जरूरी है। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें
अच्छा भोजन खाए, नित्य नियम रोजाना व्यायाम करे और अच्छी नींद भी लेना बहुत जरूरी है। और तनाव से हमेशा दूर रहे, तनाव से आप हमेशा दूर रहे। नए नए कुछ कौशल सीखे, नए कौशल सीखने से आपको अपने बारे में अच्छा महसूस होगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। सकारात्मक लोगों के साथ रहें, ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको सकारात्मक महसूस कराते हैं और आपकी सफलता में मदद करते हैं। सफलता के लिए ऐसे कुछ टिप्स है। पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें। जो भी आपका लक्ष्य होगा उस लक्ष्य को निर्धारित करें। अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उन्हें प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहे। छोटे छोटे लक्ष्य को प्राप्त करके आप अपने बड़े लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, सफलता के लिए दृढ़ रहना बहुत जरूरी है। जब आप कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उसे प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करें। दूसरों की हमेशा मदद करें। दूसरों की हमेशा मदद करते रहें। दूसरों की मदद करने से आपको अच्छा महसूस होगा और आपका आत्मविश्वास और भी बढ़ेगा। हमेशा आप खुश रहें। खुश रहने से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आप सफलता की राह पर आगे बढ़ पाएंगे। सफलता का जश्न मनाएं। जब आप कोई लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो उसका जश्न जरूर मनाएं। खुद का आत्मविश्वास हम कैसे बढ़ाएंगे? आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप अपने व्यवहार को साफ सुथरा रखें। जो भी आपका व्यवहार है उसे आप साफ सुथरा रखने की आदत गिराएं। जो सोच है उसको भी साफ सुथरा रखें और कार्रवाई में बदलाव आप जरूर करें। आप अपने बारे में सकारात्मक सोचें। अपनी उपलब्धियों को याद करते रहें और चुनौतियों का सामना दृढ़ निश्चय से करें। आत्मविश्वास हमारा कब बढ़ता है? जब आप वो काम करते हैं जिसमें आप अच्छे हैं। तो क्या होता है? आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। आपकी ताकतें और मजबूत हो जाती है जिससे आपको खुद पर विश्वास बढ़ाने में मदद मिलती है। इस दृष्टिकोण को अपनाने का एक और भी लाभ है। इससे आप अपने जीवन से संतुष्ट हो सकते हैं। अपने अंदर कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं? अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को कैसे लाएं और कैसे बढ़ाएं? अपने मूड और ऊर्जा के स्तर को बनाने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करते रहे।
ऐसे कपड़े पहने जो आपको अपने बारे में अच्छा महसूस कराए। जब आप अच्छे दिखते हैं तो अक्सर आप अच्छा महसूस भी करते हैं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताए जो आपको सकारात्मक महसूस कराते हैं और आपकी प्रगति में सहायक भी होते हैं। आत्मविश्वास की कमी के ये लक्षण हो सकते हैं: खुद के बारे में नकारात्मक विचार ना सोचे। खुद के बारे में नकारात्मक विचार कभी ना आने दे। दूसरों की स्वीकृति पाने की तीव्र इच्छा। सामाजिक परिस्थितियों में संकोच। नए चीजों को करने से बचना। निरंतर पूर्णता की खोज। दूसरों से बात करने में कठिनाइयां। उदासीनता या निराशा। नजर मिलाने से बचना। घबराहट वाली हंसी। बार बार माफी मांगना। आत्मविश्वास की कमी के कुछ ऐसे लक्षण हैं। तो दोस्तों, आत्मविश्वास की कमी के कुछ ऐसे लक्षण हैं: खुद को दोषी मानना, अवसाद की प्रवृत्ति, समाज से अलग थलग रहना, बहुत ज्यादा कृतज्ञ महसूस करना, दबा हुआ महसूस करना, बातों को बार बार दोहराना, हड़बड़ा जाना, समस्या का हल तलाशने में दिक्कत होना, किसी के सामने अपनी बात न कह पाना, आत्मविश्वास की कमी के कारण है। असहयोगी और आलोचनात्मक माहौल में बड़ा होना, पहली बार अपने दोस्तों या परिवार से अलग होना, खुद को बहुत कठोर तरीके से आंकना, असफलता से डरना, बचपन में हुए अनुभव जैसे कि बदमाशी या उपेक्षा सबसे ज्यादा आकर्षक बनाता है। कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के कुछ और भी तरीके हैं: अपनी तुलना से नहीं, हमें यह समझने की जरूरत है कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई खूबी जरूर होती है। खुद पर भरोसा रखें, अपनी कमियों पर काम करें, सकारात्मक लोगों के बीच समय बिताएं, अपने डर का सामना करें। खोया हुआ आत्मविश्वास को हम कैसे बढ़ाएंगे? अपने दिन की शुरुआत उद्देश्यपूर्ण ढंग से करें। नकारात्मक को अपने अंदर न आने दें तथा प्रत्येक कार्य दिवस की शुरुआत कुछ सकारात्मक बातों के ही साथ करें। छोटी छोटी जीत का जश्न मनाते रहे। इन जीतों को स्वीकार करना, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो, इस धारण को मजबूत करता है कि आप सक्षम और प्रभावी हैं। तो दोस्तों, हमने आपसे कुछ आत्मविश्वास से कुछ जुड़ी हुई बातों पर
हमने आपसे छोटी सी चर्चा की, आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा कि आत्मविश्वास का मतलब है खुद पर अपनी क्षमता पर भरोसा करना, अहंकारी तरीके से नहीं बल्कि यथार्थवादी सुरक्षित तरीके से। आत्मविश्वास का मतलब दूसरों से श्रेष्ठ महसूस करना नहीं है, यह एक शांत आंतरिक ज्ञान है कि आप सक्षम हैं। आत्मविश्वास व्यक्ति के गुण क्या होते हैं? आत्मविश्वासी व्यक्ति जोखिम लेने, अपने लक्ष्यों का पीछा करने, बाधाओं का सामना करने में दृढ़ रहने की अधिक संभावना रखते हैं। उन्हें अपनी प्रयासों के लिए मान्यता और पुरस्कार मिलने की भी अधिक संभावना होती है, क्योंकि वे अपने क्षमताओं में दृढ़ विश्वास और नई चुनौतियों का सामना करने की इच्छा प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही कई विषय पर हमने आपसे जो चर्चा की, उसे आपने अपना कीमती समय निकालकर देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।